यहाँ पे भी हालात थोड़े बहुत ख़राब हैं। मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं, सब कुछ ऑफ है। यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इधर बनाने वाली हूँ अभी मैं रोटियाँ। 1 2 3 तो गिरी न जाए। चाय के बगैर ना मज़ा नहीं आता। को चेक करें इफ्तार करने के बाद के हालात। आपको मुझसे क्या मसला, आप मुझे क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं? ये हालात आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आप लोगों का रमज़ान? अभी जो है मैं दुबई में हूँ। आप लोगों को पता है आजकल जो सिचुएशन चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, दुबई में भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी हालात थोड़े बहुत ख़राब हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैंने जाना था हांगकांग, बट मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं, सब कुछ ऑफ है यहाँ पे, तो मैं नहीं जा सकी हांगकांग। तो इसलिए फिर अभी मैंने कुछ दिन दुबई में ही स्टे करना है। वैसे मैंने सोचा था कि रमज़ान का पहला हफ्ता जो है वो मैं दुबई में गुजारूंगी, दरमियान वाले 2 हांगकांग में, और लास्ट वाला ईद के लिए मैं दोबारा आ जाऊँगी। लेकिन वही बात है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मुझे लग रहा है कि मेरे दरमियान वाले 2 हफ्ते या 1 हफ्ता दुबई में है, और ईद मुझे लग रहा है जैसे मेरी हांगकांग में गुजरेगी। तो खैर आप लोग दुआ कीजिएगा कि जो सिचुएशन चल रही है जल्दी से जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब ठीक हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग परेशान हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ज़्यादा जो है ना सैड फील होता है इस सारी सिचुएशन के बारे में सोच के, देख के, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो बस दुआ कीजिएगा कि सारी जितनी भी सिचुएशन है जल्दी से कंट्रोल में हो जाए और ये सब ख़त्म हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। मैं कहती क्यों नहीं, दुनिया में सारे लोग खुशी खुशी क्यों नहीं रह सकते? लाइक हर कंट्री अपना अपना काम करे, अपने साथ खुश रहे, बस एक खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी रहने दें। लाइक एक पीसफुल सी एक दुनिया होनी चाहिए। मतलब हर 2-4 महीने बाद कुछ ना कुछ निकल आता है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा सबकी हिफाजत की, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। और आज मैंने पहना है एक चाइनीज़ ड्रेस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसकी जो नेक लाइन है ना बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल की है। आज मैंने खाने में क्या बनाया है? आज मैंने बनाई एक टर्किश डिश। 1 2 3 ये देखें, आपको गिरी न जाए। ये मैंने बनाया है पूरा वो टमाटर का और वो सारा बना के ना एक मिक्सचर, उसके अंदर मैंने एग्स डाल दिए। मुझे नाम भूल गया इसको टर्किश में क्या बोलते हैं। कुछ मुश्किल सा नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत मज़े की होती है ये डिश। इधर मेरा तैयार हो चुका है फ्रूट चाट। ये क्रीम चाट है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो फ्रूट चाट होता है ना, क्रीम चाट, इसको आप जल्दी बना लें दिन में, शाम के टाइम लाइक 2-3 बजे के बाद। तो इसको बना के आप क्रीम डाल के इसको फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा होता है ना, इतने मज़े का होता है, आप लोग ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़े का होता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ और जब ठंडा होता है तो फिर खाती हूँ। इधर बनाने वाली हूँ अभी मैं रोटियाँ मैंने खुद ही बना ली हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं, फ्रीज हुई हैं, तो वो मैंने बनानी है। और साथ में चाय के बगैर ना मज़ा नहीं आता। इसी चाय सबसे पहले यहाँ पे जी बस जल्दी ही इफ्तार का जो टाइम है वो होने वाला है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी में सारी चीज़ें इसके अंदर हम डायरेक्ट खाएंगे। यूँ जी हमारे इफ्तार का जो टाइम है वो हो चुका है। इफ्तार ऑलरेडी मैंने कर लिया है। बनाया है, नेमत कह रही है बहुत ज़्यादा जो है वो टमाटर जो है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये इसके अंदर और एग्स डाल देते हैं ताकि इसका टेस्ट बराबर हो जाए। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि टमाटर बहुत ज़्यादा हो गए थे इसके अंदर। ओके, टेस्ट नहीं अच्छा। ओके चलो 2 और ऐड कर देते। को चेक करें इफ्तार करने के बाद के हालात। अहमद ने अभी अचानक से टिकटॉक देख रही थी, मेरी वीडियो सामने आ गई तो कहते हैं तुम्हें ब्लॉक करने लगा। अबे साले, अहमद आपको क्या मसला है मुझसे? अहमद आपको मुझसे क्या मसला, आप मुझे क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं? गाइस अभी रात को अहमद ने जो है वो दोबारा सालन बनाया है कल के लिए चाइनीज स्टाइल में, और साथ हम लोगों ने बनाए हैं नूडल्स। ये मुझे खाने, ये बहुत मजे के होते हैं नूडल्स, और उसके अंदर वो सॉस है, लेकिन ये बहुत मजे के होते हैं। थैंक यू। और ये हमारा कल का है, उसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां हैं, वेजीज छोटी छोटी हुई है, तो मैंने कहा वो मुझे इसके अंदर निकाल के दे दें। थैंक यू। सारी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। थैंक यू।
गाइस मैं चाय पीती हूँ इतनी ज़्यादा और मेरे साथ अहमद को भी आदत हो गई है। मैंने अहमद को भी चाय पे लगा दिया अपने साथ। ये अभी हमारा दूसरा कप है। एक हमने पिया है इफ्तार में और दूसरा अभी रात को। अभी रात के में 11 शायद कुछ बज रहे हैं, तो रात को भी। The next morning. गुड मॉर्निंग। आज जो है वो दूसरा दिन शुरू हो चुका है। रमज़ान में मेरी रूटीन बस ये हुई है कि मैं सहरी करके रोज़ सोती हूँ। 5:30 बजे यहाँ पे जो है वो अजान होती है सुबह की, उसके बाद में सोती हूँ और फिर दिन को मैं 1 बजे उठती हूँ, 1-1:30 बजे नमाज के टाइम। और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के और छोटे मोटे काम करके दिन का पता ही नहीं चलता, एकदम गुजर जाता है। और अभी शाम हो चुकी है दोबारा से। आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा? पता ही नहीं चला। यहाँ पे आज 17th रमज़ान चल रहा है। लाइक कितने ज़्यादा दिन गुजर गए हैं पता ही नहीं चला, बस थोड़े से दिन रह गए। अभी जो है मैंने सफाई वगैरह करनी है घर की, और क्योंकि रात को हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया था सारा, तो सही से सफाई नहीं की थी। बर्तन वगैरह धो दिए थे सारे, लेकिन सफाई नहीं की थी। तो अभी मैंने सफाई करनी है और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई हैं, पानी वगैरह वो आ जाए, वो सारा सेट करके रखना है। तो साथ रहिएगा। पानी जो है मैंने यहाँ पे सारा जो है वो सेट करके रख दिया है। Hello, I am under the water. ये छोटी वाली बॉटल्स जो है ना ये ज़्यादा ठीक रहती है। आप जो है वो ऊपर जाओ साथ ले जाओ रूम में, तो ये इजी है पीना इनमें से। ये हालात आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। बाहर जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जिस तरह लाइक हो जाती है। अभी लाइक ठीक है टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बाहर खड़े रहें तो फिर लगती है, लेकिन अभी ठीक है टेम्परेचर। ज़रा सारा गंद शन जो है ना डस्टबिन फेंके। अभी मैंने कुछ फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, वो भी आ चुके हैं। मैं ना क्या करती हूँ डेली जो है ना फ्रेश चीज़ें मंगवाती हूँ, थोड़ी सी मंगवाती हूँ लेकिन फ्रेश। अब मैंने बनाना है क्रीम चाट, ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी मंगवाती हूँ। ये बस 2 दिन के लिए मेरे लिए बहुत है, फिर जब खत्म होंगी दोबारा फ्रेश मंगवा दूँगी। और इधर मेरे राइस भी बन रहे हैं। हम जल्दी से बनाती हूँ फ्रूट चाट। 5 बज चुके हैं और 6:30 बजे यहाँ पे रोज़ा जो है ना इफ्तार होता है। वाह, ये मुझे 2 डिफरेंट टाइप्स के मिले अंगूर। ये जल्दी से इनको करते हैं वॉश। Guys, all iftar is finished. She's going to sleep. So I'm going to end this video. See you tomorrow. Bye bye.